नमस्कार। आप देख रहे हैं नौ दुनिया सिर्फ सच। आगामी 1 दिसंबर 2024 को होने वाले सासाराम फजलगंज स्टेडियम में नमस्ते बिहार सह तृतीय बृहद जनसंवाद कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर शहर के द डीपीएस पब्लिक स्कूल विक्रमगंज धामा के प्रांगण में लेट्स इंस्पायर इन बिहार के प्रणेता सह आईजी विकास वैभव के नेतृत्व में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम विद्यालय के बच्चों द्वारा मुख्य अतिथि आईजी विकास वैभव को बैंड बाजा के साथ भव्य स्वागत किया गया। उक्त दौरान विद्यालय पर मौजूद मुख्य अतिथि श्री विकास वैभव को अन्य गणमान्य लोगों ने अंगवस्त्र एवं पुष्पमाला देकर भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी विकास वैभव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर किया। उसके उपरांत मुख्य अतिथि लेट्स इंस्पायर इन बिहार के प्रणेता सह आईजी विकास वैभव को अंगवस्त्र, मोमेंटो एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए हम उनसे सुनते हैं। और बिहारी भी बगल में है, तो हम लोग टॉप कर जाएंगे ना। विक्रम में टॉप करेगा ना। और बिल्कुल एकदम हम लोग ऐसा वहाँ ये छाए की सारा लगे कि विक्रम में भरा हुआ है। मुख्य समन्वयक अश्विनी कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित रोहतास समन्वयक यश उपाध्याय जी और सभी विक्रमगंज अनुमंडल के अलग अलग पंचायतों से आए मेरे स्वजनों, इस विद्यालय में पहली बार नहीं आया हूँ। मुझे स्मरण आता है कि वर्ष 2017 में भी लगभग सितंबर महीना था, एक वेबसाइट के उद्घाटन के लिए उस समय सासाराम आमंत्रित था और तब भागलपुर में डीआईजी हुआ करता था। उस समय आया था विक्रमगंज में, तब भी बहुत अच्छे से लोगों ने स्वागत किया था। स्वागत की कड़ी इसी विद्यालय से प्रारंभ हुई थी। तो मैं आपसे भिन्न नहीं हूँ, अपरिचित भी नहीं हूँ। कहीं ना कहीं अपनी सेवा अवधि में पुलिस अधीक्षक के रूप में 2.5 वर्ष इसी जिले में रहे और हर गांव के, हर पंचायत के किसी न किसी व्यक्ति से निश्चित उस समय साक्षात्कार भी हुआ, भेंट भी हुई, छोटी समस्याओं का समाधान करने का भी अवसर मिला। और जिस अभियान को लेकर आज चल रहा हूँ उसकी प्रेरणा भी कहीं न कहीं मुझे रोहतास से ही मिली। कारण क्या है? बहुत संक्षेप में, समय कम है, कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। जिस समय मेरी पोस्टिंग रोहतास जिले के एसपी के रूप में हुई थी, सभी को याद होगा 4 अगस्त 2008 को मैंने योगदान दिया था। अप्रैल 2006 में विक्रमगंज के डीएसपी शहीद हुए थे और काराकाट थाना क्षेत्र में दिन में ही उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद शहीद हुए थे। वर्ष 2007 में जो जून का महीना था, जून में राजपुर थाना और मुगेला थाना पर भी हमला हुआ था। अनेक पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और पूरे जिले में एक प्रकार का, इस प्रकार का भय व्याप्त था कि किस क्षेत्र में कहाँ उग्रवादी हो सकते हैं, कहाँ भ्रमण कर सकते हैं। दिनारा भी प्रभावित था, दावत भी प्रभावित था, काराकाट प्रभावित था, ये नसरीगंज प्रभावित था। इस पूरे विक्रमगंज अनुमंडल में संध्या के बाद निकलने में किसी भी व्यक्ति को अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं करते थे। चाहे कहीं जाते हो, एक भय, अनिश्चित का आगे क्या होगा, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में समाया होगा। उसी बीच में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं भी उस समय पढ़ा बदलता हुआ देखकर आया था और मन में इच्छा थी रोहतास को भी परिवर्तित करूं। उम्र मेरी उस समय 28 साल मात्र थी और तब रोहतास के पहाड़ियों पर घुमा करते थे।
एनकाउंटर्स हुए। सोली गांव में 6 इंच से सैकड़ों गोलियां चली। पहाड़ पर न फोन चलता था, न वायरलेस चलता था, और न ही कोई उस प्रकार के संचार के साधन थे। निकलते थे तो रोड भी नहीं थे उस समय। टेहरी से रोहतास का रोड आपको याद होगा। टेहरी से विक्रमगंज का रोड ऐसा था कि 2 घंटा लगता था आने में। उस समय कुछ ऐसा था, लेकिन हृदय में इच्छा थी कि परिवर्तन करना है। के लिए यदि उग्रवादियों से लड़ना हो तो पुलिस कर्मी के रूप में पहली बात तो यही आती है कि मुठभेड़ होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, और किसी प्रकार से इस हिंसा को नियंत्रित करना चाहिए। ये तो बहुत समय से चलता रहा है। रोहतास में परिवर्तन कैसे आया? उस समय हम लोगों ने शुरू किया था सोन महोत्सव, जिसमें सभी पहाड़ी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को हम लोग बुलाए, उनसे बातचीत हुई, और हमने कहा कि हम किसी के शत्रु नहीं, हम चाहते हैं क्षेत्र में शांति हो। क्षेत्र के इतिहास की बातें हुई, और मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि जो लोग मुख्य धारा से कट चुके हैं, यदि उनको हमने मुख्य धारा से नहीं जोड़ा तो कभी शांति नहीं आएगी। जो लोग मुख्य धारा से कटे हुए हैं उनको अनुभव कराना होगा कि मुख्य धारा आप ही से है, और आपके बिना मुख्य धारा नहीं हो सकती। और तब हर क्षेत्र में जब काम प्रारंभ हुआ तो पुलिस का काम नहीं था, पुलिस का माध्यम बनी थी। लेकिन जितने भी कार्यक्रम आयोजित हुए, चाहे नासिरगंज में हुए, काराकाट में हुए, दिनारा में हुए, दावत में हुए, विक्रमगंज में हुआ, सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोगों ने अपनी सहभागिता दी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहतास में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उस घोषणा में हम लोगों ने यही की थी कि रोहतास किले के गौरव को हम लोग पुनर्स्थापित करेंगे, और 26 जनवरी पर बड़ा कार्यक्रम रोहतास किले पर करेंगे। इसी को कहते हुए 2008 के अंत में और 2009 के 26 जनवरी के बीच इस अभियान का प्रारंभ हम लोगों ने किया, और लगभग हर प्रखंड में कार्यक्रम हुए। किसी को उस समय समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्यों कर रहे हैं ऐसे, इस प्रकार से कंबल बांटना, लोगों को भोजन कराना, खेलकूद की प्रतियोगिता कराना, क्यों हो रहा है। लेकिन स्तर बड़ा व्यापक था। घर घर में एक दिन में 5000 लोगों को कंबल बांटे गए थे। आप सोच सकते हैं किस प्रकार से उस पूरे अभियान में एक महीने में कुल मिलाकर 22,000 लोगों को कंबल बांटे गए थे, केवल एक महीने में। तो जनवरी का महीना पुलिस ने अपनी तरफ से 2000 कंबल जो सरकारी राशि थी खरीदा था उसको बांटा था। बाकी 20,000 कंबल रोहतास के लोगों ने दिए थे उन गरीब लोगों के लिए जिनको उसकी आवश्यकता थी। और क्या परिवर्तन हुआ? धीरे धीरे अभियान तो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में चलता रहा, लेकिन काराकाट, नासिरगंज, इन सभी क्षेत्रों में ऐसी शांति आई कि जो लोग अशांति उत्पन्न कर रहे थे कहाँ विलुप्त हुए पता नहीं चला। गिरफ्तारियां बहुत नहीं हुई, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया कि कोई निर्दोष जेल नहीं जाए। बहुत लोगों का नाम जो निर्दोष फंसे हुए थे, कोई किसी आरोप में लोगों ने निकालने का काम किया। अभी कुछ समय पहले मिले थे, हम लोग अभी बात कर रहे थे, विक्रमगंज में उस समय 15 उग्रवादियों का समर्पण हुआ, और उसके बाद से लगभग पूरे क्षेत्र में शांति आ गई। पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को हम लोगों ने जब आमंत्रित किया कि आप रोहतास किले पर जाइए, तो लोगों को लगता था कि रोहतास किले पर कैसे जाएंगे, वहाँ तो इतनी अशांति है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, विक्रमगंज में भी लगा, सासाराम में लगा, टेहरी में लगा, रोहतास पुलिस स्वागत करती है। तब लोगों को लगता होगा कि ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, रोहतास किले पर लोग कैसे जाएंगे। लेकिन जब उसके आगे जाकर आदिवासी युवाओं को हम लोगों ने बुलाकर टेहरी में ट्रेनिंग देनी शुरू की कि आप टूरिस्ट गाइड बनिए, तब लोग हंसने लगे। जहाँ टूरिस्ट जाने की कोई संभावना नहीं है, वहाँ पर आप टूरिस्ट गाइड तैयार कर रहे हैं। मेरे मन में उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था। तब भी मैंने कहा था, आज की सोच रहे हो, मैं तो आज से 20 साल बाद की सोच रहा हूँ। निश्चित है कि शांति आएगी, और जब शांति आएगी तो पर्यटक भी आएंगे, और जब पर्यटक आएंगे तो टूरिस्ट गाइड की भी जरूरत पड़ेगी। और मैं आज के लिए टूरिस्ट गाइड नहीं बना रहा हूँ। आज के टूरिस्ट गाइड की भूमिका उस क्षेत्र को, संदेश को प्रवाहित करना है जिससे शांति स्थापित हो। संदेश क्या था? हमारे पूर्वज जब ऐसा कर सकते थे तो हमने क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर सकते। और इस प्रकार का संदेश जब उनके माध्यम से विरोध प्रारंभ किया कि उग्रवादी बाध्य हो गए, अपने शस्त्रों के साथ समर्पण करना पड़ा। अभी भी रोड बन रहा है, अश्विनी जी बताते हैं किस प्रकार से अलग अलग पहाड़ी गांवों में रोड बन रहा है, लेकिन लगभग रोड अभी भी ऐसा नहीं। लेकिन जिस समय रोड नहीं थे और हर जगह लैंडमाइन ब्लास्ट का खतरा था, आज उस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आप किसी भी समय जा सकते हैं। कारण किसी बड़े व्यापक शस्त्रों के प्रदर्शन से नहीं है,
लोगों के जुड़ने से आया, उस संदेश से आया जो लोगों ने ही दिया। वो संदेश क्या था? अपने ही भूमि का संदेश, अपने पूर्वजों के यशस्वी होने का संदेश। कि रोहतास दुर्ग को तब जब स्थापित कर सकते थे जब ऐसे संसाधन नहीं थे, तो आज हम क्या नहीं कर सकते। तो एक परिवर्तन जिसको यदि उस समय कहा गया होता किसी से कि क्या रोहतास उग्रवाद मिटेगा, तो हर व्यक्ति शायद यही कहता कि यहाँ मिटने वाला नहीं। पहाड़ी बड़ी भौगोलिक रूप से कठिन है, पुलिस उस पर डोमिनेट कर नहीं सकती है, जिला बना ही ऐसा, अधिकांश लोग ऐसे ही बोलते थे। तो याद दिलाते थे कि पहले डकैत हुआ करते थे, डकैत समाप्त हुए तो उग्रवादी आ गए, तो इस जिले की परंपरा रही। इस रूप में जब स्थापित एक मनोभाव को लोगों ने उस रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया कि मैंने एक बड़ी में लिखा है कि 200 साल घर में है, इतना रमणीय स्थल है, इसमें यदि पर्यटन की संभावना हो, क्षेत्र में एक नए विकास की किरण प्रस्फुटित होगी। तो इस प्रकार से जब बातें सकारात्मक हुई तो परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? विक्रमगंज, काराकाट, सभी क्षेत्रों को हमसे ज्यादा आप जानते हैं। क्या उस समय कठिनाई थी, बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन परिवर्तन बोलते आप लोगों ने देखा है। लेकिन परिवर्तन क्या शस्त्रों से हुआ? क्या बहुत संख्या में लोगों को गिरफ्तार करके हुआ? कैसे हुआ? और आपकी भी बहुत सी यादें रोहतास के साथ है, और आप रोहतास आए हैं, आते रहते हैं, तो 1 तारीख को आपका कुछ प्रोग्राम भी है यहाँ पर। रोहतास से तो आत्मीय संबंध है, यहाँ पे परिवर्तन को होते मैंने देखा है। जब लोग जुड़े, इसको असंभव मानते थे, उसको भी हमने संभव होते देखा है। और बिहार के भविष्य के लिए जब पूरे बिहार में हम लोग चाहते हैं कि पलायन रुके, हर व्यक्ति शिक्षित हो, उसको रोजगार यहीं पर मिले, तो उसके लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं जो सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है, सामाजिक है। लेट्स इंस्पायर बिहार। आज 1 लाख से अधिक लोग मिलकर इसको गति दे रहे हैं और अपने युवाओं को शिक्षा की ओर, उद्यमिता की ओर, जाति धर्म से ऊपर सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसकी सफलता तभी होगी जब इस संदेश को हम लोग हर गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें, ताकि अपने बिहार के पूर्वज जिस प्राचीन काल में जिस प्रकार से सोचते थे, जब जातियां थीं, लेकिन जैसा जातिवाद आज देखते हैं वैसा अगर तब रहा होता तो न मगध में नंद वंश का उदय होता और आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजता। उस मनोस्थिति से इस वेदांत की भूमि में आज के हमारे युवा अपने पूर्वजों के दृष्टि को धारण करते हुए शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में और उद्यमिता की ओर अग्रसर हो। इसके लिए हम लोग बड़े कार्यक्रम 2 हम लोगों ने इससे पहले किए हैं। बेगूसराय में 10 दिसंबर 2023 को कार्यक्रम हुआ था, पूरे बिहार से 50,000 से अधिक लोग आए थे। आरा में 21 जनवरी 2024 को द्वितीय कार्यक्रम हुआ और तृतीय कार्यक्रम रोहतास जिले सासाराम में हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें आप सभी से सहयोग के लिए अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, बड़ी संख्या में लोग एक नया संदेश बिहार को दें। रोहतास ऐतिहासिक भूमि रही है, परिवर्तन की भूमि रही है, इसने इतिहास को दिशा भी दी है और बिहार की वर्तमान दशा में एक बहुत बड़े परिवर्तन का सूचक भी। तो इसीलिए जब रोहतास से संदेश जाएगा, निश्चित पूरे बिहार में इसका व्यापक असर होगा और लोग इस अभियान से तो जुड़ेंगे ही, साथ ही बिहार के भविष्य निर्माण में योगदान भी देंगे। अभी हाल ही में शराब की बहुत बड़ी घटना घटी है बिहार में, और एक पार्टी अभी नई बनी है, वो कह रही है कि शराबबंदी हम खत्म कर देंगे। इसको आप किस दृष्टिकोण से लेते हैं? देखिए, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी तो करना चाहता नहीं हूँ। मूल रूप से यही कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी जो विषय है ये अच्छा विषय है और इसमें आज तक आप जानते हैं जहाँ भी लागू हुआ अधिकांश क्षेत्रों में सफल नहीं हुआ। लेकिन यदि सरकार इस प्रकार के प्रयास कर रही है, पुनीत प्रयास कर रही है, तो एक नया इतिहास बनाने का प्रयास है। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। जहाँ भी छोटी विफलता होती है उसमें देखना चाहिए क्यों हुआ। तो कानून है, अपना काम कर रहा है, इसमें राजनीतिक टीका टिप्पणी होती है, होती रहेगी, लेकिन अब वर्तमान जो विधि है उसके अनुसार सारी कार्रवाई करने के सभी लोग बाध्य हैं, उसे करना